नमस्कार। इस वीडियो के द्वारा हम आपको कीमत रेखा या बजट रेखा, जिसको इंग्लिश में प्राइस लाइन और बजट लाइन भी कहते हैं, के बारे में बताएंगे। तटस्थ वक्र में उपभोक्ता के संतुलन अथवा अधिकतम संतोष के बिंदु का निर्धारण करने के लिए कीमत रेखा की सहायता ली जाती है। कीमत रेखा और तटस्थ वक्रों के द्वारा ही हम लोग उपभोक्ता का संतुलन अथवा अधिकतम संतुष्टि के बिंदु का निर्धारण कर सकते हैं। इस वजह से कीमत रेखा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, कंज्यूमर के संतुलन के लिए। तुम समझते हैं इस वीडियो के द्वारा कि कीमत रेखा या बजट रेखा, बजट लाइन क्या होती है या बजट रेखा क्या होती है। इसको प्राइस लाइन या बजट लाइन भी कहते हैं। कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय व दोनों वस्तुओं की कीमतों के दिए होने पर प्राप्त कर सकता है। क्या परिभाषित किया हमने इसको, कैसे परिभाषित किया? इस प्रकार परिभाषित किया कि कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी सीमित आय व दोनों वस्तुओं की कीमतों के दिए होने पर प्राप्त वो कर सकता है। इसे प्राप्त संयोग की रेखा, लाइन ऑफ द अटेनेबल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। इससे को हिंदी में बोलते हैं प्राप्त संयोगों की रेखा। यानी वह रेखा जिस पर स्थित सभी संयोगों को एक उपभोक्ता उसकी सीमित आय और वस्तुओं की कीमतें दिए होने पर प्राप्त कर सकता है। हम एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक उपभोक्ता को दो वस्तुओं पर 20 रुपये व्यय करने हैं। एक कंज्यूमर है, उसकी इनकम है 20 रुपये। दो वस्तुएं होती हैं यहाँ पर, एक्स और वाई वस्तु। एक्स की कीमत है 2 रुपये प्रति इकाई और वाई वस्तु की कीमत है 5 रुपये प्रति इकाई। यदि वह उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को एक्स वस्तु पर खरीदता है तो उसे एक्स वस्तु की 10 इकाइयाँ प्राप्त हो सकती है, क्योंकि इनकम है 20 और एक्स वस्तु की कीमत है 2 रुपये, तो एक्स वस्तु की कितनी इकाई मिल जाएंगी? 10 इकाइयाँ। यदि वह अपनी संपूर्ण आय को वाई वस्तु पर खर्च करना चाहता है तो वाई वस्तु की उसको मिल जाएंगी 4 इकाइयाँ। क्यों मिल जाएंगी? क्योंकि वाई वस्तु की जो कीमत है वह है 5 रुपये प्रति इकाई, तो 20 रुपये की उसको 4 इकाइयाँ प्राप्त हो जाएगी। इन दोनों बिंदुओं को अगर हम लोग मिला लेंगे तो एक रेखा बन जाएगी। इस रेखा को कहते हैं कीमत रेखा या बजट रेखा, जैसा कि हमने स्क्रीन पर चित्र के द्वारा भी इसको बता रखा है। तो एक्स वस्तु की मिल जाएगी 10 इकाइयाँ और वाई वस्तु की मिलेगी 4 इकाइयाँ। 4 को 10 को हमने मिला लिया, वाई एक्स पर हमने वाई वस्तु, एक्स एक्स पर हमने एक्स वस्तु को यहाँ पर लिया है। इसमें बहुत सारे बिंदु हैं, ए, ई, एन, बहुत सारे बिंदु दिए गए हैं, जी और एच। अब इनका विश्लेषण करते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखा रखा है आपको, एम और एन कीमत रेखा है। दी हुई मुद्रा को वाई पर व्यय करने से उसको ओ एम मात्रा के बराबर क्या मिल जाएगी? वाई वस्तु मिल जाएगी। और सारी मुद्रा को अगर वह एक्स पर व्यय करता है तो उसको ओ एन मात्रा मिल जाएगी। अतः एम एन कीमत रेखा प्राप्त संयोगों की रेखा है। इस रेखा पर उपभोक्ता को एक्स व वाई का कोई भी संयोग मिल सकता है। वह रेखा से नीचे जैसे जे बिंदु पर नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि उसकी आय और एक्स और वाई वस्तु की कीमतें उससे ऊपर जाने के योग्य बनाती हैं। लेकिन वह कीमत रेखा से ऊपर की किसी भी बिंदु जैसे एस पर नहीं जा सकेगा, क्योंकि वह उसकी पहुंच से परे है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त आमदनी है,
और वस्तु की कीमतें इस बिंदु पर उसको नहीं जाने दे सकते। इस प्रकार एक उपभोक्ता MN कीमत रेखा पर ही X व Y वस्तुओं का कोई ऐसा संयोग चुनना होगा जो उसे अधिकतम संतोष प्रदान कर सके। इस चुनाव में तटस्थ वक्रों का उपयोग किया जाता है। तो उसका जो उपभोक्ता का संतुलन है वो कीमत रेखा के द्वारा और तटस्थ वक्रों के द्वारा ही तटस्थ वक्र उपयोग के द्वारा ही वो उपभोक्ता का संतुलन प्राप्त किया जा सकता है, जिसको हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वह कीमत रेखा के बारे में ही रहेगा। इस कीमत रेखा को हम और स्पष्टीकरण करता हूँ मैं आपको। यहाँ पर अगर हम वाई वस्तु को बिंदु प्राप्त करते हैं तो वाई वस्तु को हमने प्राप्त किया, संपूर्ण आमदनी में वाई वस्तु की कीमत का भाग देंगे तो 4 निकल के आ गया। संपूर्ण आमदनी में एक्स वस्तु की कीमत का भाग देंगे तो 10 निकल के आ गया। और इस 4 और 10 को आपस में हमने मिलाया तो एक रेखा निकल के आ गई, जिसको हमने MN रेखा का नाम दे दिया और इसको बोलते कीमत रेखा। एच बिंदु पर एक कंज्यूमर इस वजह से नहीं जा सकता कि उसके पास आमदनी नहीं है, आमदनी कम है और वह वस्तुओं की कीमतें भी ज़्यादा है। यदि उसकी आमदनी बढ़ा दी जाए तो निश्चित तौर पर वह चित्र में जो एच बिंदु दिखा रखा उसको वो प्राप्त कर सकता है। जी बिंदु को वो खरीद सकता है लेकिन उसको खरीदता हुआ नहीं है। इसका कारण यह है कि जी बिंदु पर उसकी संपूर्ण आय खर्च नहीं हो पाएगी, यानी उसकी आय का कुछ हिस्सा बच जाएगा। तो वह बची हुई आय को और ज़्यादा खर्च करके और संतुष्टि के बिंदु को प्राप्त कर सकता है। तो एक कंज्यूमर यहाँ पर इस बजट के इस कीमत रेखा बजट रेखा के ए व ई और एन बिंदु और एम बिंदु पर भी जा सकता है। एन और एम बिंदु को इस वजह से नहीं खरीदेगा क्योंकि वो एक ही वस्तु को उपभोग करेगा। हम ये मानकर चलते हैं कि एक उपभोक्ता विवेकशील है और ज़िंदगी में सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदगी में जीने के लिए उसको बहुत सारी वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल हमने इस सिद्धांत में ये बताया कि 2 वस्तुएं पर वो जीवन यापन कर सकता है। तो ए ई के बीच में भी हज़ारों पॉइंट हो सकते हैं जिनको वह उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है। ई और एन बिंदु के बीच में भी हज़ारों पॉइंट हो सकते हैं और एम और ए के बीच में भी हज़ारों पॉइंट हो सकते हैं। कहने का मतलब है एम और एन के बीच में जितने भी पॉइंट हैं वह उपभोक्ता उनको प्राप्त कर सकता है। अब हमारे समय कि वो कौन से बिंदु को प्राप्त करेगा जिससे अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर सके। तो इसका हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार एक उपभोक्ता का संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। नमस्कार।